फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बर्ड्स एवरी अटक सिटी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके बर्ड्स किसी वजह से उड़ जाएं और आपकी शेड से बाहर चले जाएं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो देखी थी लकीली यूट्यूब के ऊपर के एक भाई थे, तो उनका बर्ड उड़ जाता है, लव बर्ड। तो उन्होंने जिस तरीके से अपने बर्ड को दोबारा पकड़ा और वापस अपने शेड में लेके आए, वो तरीका मैंने देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। और हुआ कुछ यूँ कि चंद दिन बाद कल मेरा एक ग्रीन फिशर था जो कि स्प्लिट पेल फेलो था, स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 था और स्प्लिट ऑफलाइन भी था। मेल मेरा उड़ गया और ब्रीडिंग सीज़न है और इसमें अगर मेल उड़ जाए तो फिर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। मेरा दिल बहुत परेशान था, तो मैंने सोचा क्यों ना जो उस भाई ने टेक्ट बताया है उसको मैं अप्लाई करूं और मैं भी बर्ड पकड़ूं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। कल कला अगर आपका बर्ड भी शेड से उड़कर बाहर कहीं बैठ जाए तो उसको वापस आप किस तरह ला सकते हैं। सिंपल सा हाल है दोस्तों, करना आपने कुछ यूँ है कि कोई भी एक पेयर ले लें, 2 पेयर हों, 4 हों या पेयर ना भी हों, सिंपल कोई भी बर्ड्स जो कि उस बर्ड्स से रिलेटेड हों। जैसे कि अगर लव बर्ड हैं तो लव बर्ड ही आपने सेलेक्ट करने, और अगर कोई जावा वगैरह या कोई और बर्ड है तो उसी बर्ड को आपने सेलेक्ट करना है। जो उड़ गया है उसी नस्ल का बर्ड आपने ले लेना है, चाहे आप 2 लें, 4 लें, 1 लें, कोई भी हो। उनको आपने केज में रखना है और इस तरह करना है कि इस हिसाब से केज को आपने रखना है कि जैसे फॉर सपोज आपकी जो एवरी है, शेड है, उसके बिल्कुल दरवाज़े में आप रख लें। इस हिसाब से रखें कि वो बर्ड उसको देख सके, उन बर्ड्स को जो आप केज वहाँ पे रखेंगे। और अगर ऐसा मुमकिन ना हो, कहीं बर्ड ऐसी जगह पे हो जो डायरेक्ट वो एवरी के आपके दरवाज़े के बीच में पड़े हुए केज को नहीं देख सकता, तो आपका इसका एक और हाल ये है कि आप 2 केज ले लें और एक केज ऐसे हिसाब से रखें कि जहाँ बर्ड बैठे हुए वो वहाँ उनको देख कर नीचे आ सके। और फिर उससे थोड़ा फासले पे आपका दूसरा केज वो जो आपकी जो शेड है उसके बिल्कुल दरवाज़े के अंदर या बिल्कुल उसके जो दरवाज़ा उसके साथ जुड़ा हुआ पड़ा हुआ। अब हुआ ये कि मेरा बर्ड भी इस तरह जो है सामने घर से निकला और मेरे शेड से निकला और सामने एक दरख्त के ऊपर बैठ गया। तो चूंकि घर से बर्ड्स की आवाज़ें आती थीं लव बर्ड की, तो वो जाता नहीं था, उधर ही वो दाएं बाएं वो मंडला रहा था। तो मैंने इस तरह किया कि अपने घर का जो, क्योंकि मेरे घर के सेंड के अंदर बर्ड्स हैं और घर मेरा सारा बंद है, अगर बर्ड उड़ भी जाए तो घर से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन क्योंकि मेन गेट खुला हुआ था तो बर्ड उड़ के बाहर चला गया था। तो मैंने अपने घर के दरवाज़े में बिल्कुल जो जाली थी वो खोल कर और 2 जो बर्ड थे उनको मैंने लव बर्ड्स को केज में वहाँ पे रख दिया। और वो जैसे ही उसकी नज़र पड़ी तो उसका दिल ललचाने लग गया और वो पहले आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गली में चूँकि आमदोरफ्त थी तो फिर वो वापस चला जाता था। लेकिन लकीली फिर ऐसा हुआ कि आमदोरफ्त थोड़ी कम हुई तो वो बर्ड आके बैठा है उस केज के ऊपर जिस पे मैंने लव बर्ड बंद किए हुए थे, उस पे बैठा। अब चूंकि मेरे घर के अंदर से बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी तो केज पर बैठने के बाद उसने जब दोबारा ऊपर देखा, अपने बाकी साथी जो बर्ड थे उनको देखा, तो वो उड़कर आराम से घर के अंदर आ गया और मैंने दरवाज़ा बंद किया और बर्ड कैचर से बर्ड को पकड़ लिया। तो तरीका आपने भी यही अडॉप्ट करना है, किसी तरीके से आपने बर्ड को एक दफ़ा नीचे उतार लेना है। अगर वो ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जहाँ पर उसकी नज़र डायरेक्ट आपकी एवरी पर नहीं पड़ती, तो फिर आपने उसको 2 केज इस्तेमाल करने। एक केज आपने इस हिसाब से रखना है कि जिससे वो नीचे आए और दूसरा केज आपने बिल्कुल अपनी एवरी के गेट में रखना है। तो इस तरह फिर आपको आपका बर्ड आपकी एवरी में यकीनन वापस आ जाएगा। तो जनाब, दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं और एक कमेंट ज़रूर करें, इससे मेरे चैनल को रीच मिलती है। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये मालूमाती वीडियो शेयर करूं। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।